गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 5th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 7। आज मैं आपको चैप्टर 7 कराऊंगी। पार्ट 3 1 करा चुकी हूँ, 2 हो गया है। आज पार्ट 3 में खाना खजाना। ओके, तो चैप्टर का नाम है खाना खजाना। खाना खजाना पार्ट 3। और पार्ट 3 में मैं इसके पहले आपका अध्याय, आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। ओके, हम जरा टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान देंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में मैंने आपको पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में खाना खजाना का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखे, उसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। और 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन आंसर लिखा चुकी हूँ। ओके, और आप यहाँ देखेंगे 39 में ये क्या पसंद है क्या नहीं योग्य खाने में निश्चय किया गया है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है पार्ट 2 में। ओके, तो आज पार्ट 3 करेंगे। और इसके में फिर चित्र के अनुसार पार्ट 2 में मैंने एक स्टोरी बताई है। जो लकड़हारा उसके पिताजी के 2 बच्चे होते हैं जो उनका बात मानते नहीं है, तो उसके आधार पे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। ओके, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था स्वाध्याय में। ये देखिए, आप लुक एट बुक। ये देखिए जो स्वाध्याय में क्या था, देखो दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उनके ढूंढ कर लिखिए और चित्र में मन चाहा रख भरिए। मैंने आपको बोला था कि आप इसमें अपने हिसाब से इसमें से आपको ढूंढना है, कलर करना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ओके, तो आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ओके बच्चों, तो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ स्वाध्याय का। पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़ना भी है, समझना भी है और आपको लिखना भी है। तो नाउ स्टार्ट। ओके, तो इसमें आपका बहुत बच्चे क्या करते हैं, मीनिंग तो लिख देते हैं, लेकिन जब वाक्य लिखने होता है, निर्णय करना होता है, तो वहाँ आप स्टॉप कर देते हो। ओके, तो ऐसा नहीं चलता है। हमें कम्प्लीटली पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैम आपको क्या हेडिंग लिखती है, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये ऊपर जो प्रश्न लिखा हुआ है वो हमें क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है। क्या सिर्फ मीनिंग लिखने के लिए है, या मीनिंग के साथ वाक्य में निर्णय करना है, या ओनली वाक्य को लिखना है, क्या लिखना है। वटेवर कोई भी हो, आपको पहले क्वेश्चन को समझना कंपल्सरी है, तभी आप उस क्वेश्चन के बारे में उसका सही आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड थिंग ऐसा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो भी आपको ध्यान से सुनना ही है कि क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या आंसर बोला जा रहा है। कभी क्या ऐसा होता है कि मैं बोल देती हूँ, हो सकता है यहाँ कभी बाय द वे मिस हो जाए। ओके, तो वैसे तो होता नहीं है, बट हो भी सकता है, इट में भी। ओके, तो बट आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप बस करके ये बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं कि कहाँ आपका राइट क्वेश्चन का आंसर जा रहा है। ओके, तो आपको क्या लिखना है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। लड़का है ना, तो इसमें क्या है, आप बुक में देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में, मैं उसी में से करा रही हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है लड़का, तो लड़का क्या है, प्लूरल, एक वचन है ना, और सिंगुलर और प्लूरल। तो लड़का है सिंगुलर, तो उसको प्लूरल करेंगे। अगर प्लूरल में है तो सिंगुलर करेंगे। एक वचन है तो बहुवचन करेंगे, बहुवचन है तो एक वचन में वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं, लड़का क्या है, एक वचन है या बहुवचन। आप जानते हैं इसको क्या बोलेंगे, एक वचन। तो लड़का के लिए क्या है, लड़का स्कूल जा रहा है। लड़का कहाँ जा रहा है बच्चों, तो स्कूल जा रहा है। ओके, आप स्कूल जाते हो, फिर उसको हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। ओके, तो अगर बहुवचन में करना है तो आप कैसे करेंगे बच्चों, तो बहुवचन में करना है तो क्या लिखेंगे हम, मैंने आपको पहले से ही यहाँ लड़का लिख रखा है, तो मैं इरेज करके आपको फिर से एक बार लिख के बताती हूँ, है ना। यहाँ लिखेंगे हम लड़का, क्या है, लड़का, बॉय, लड़का। ओके, डैश। तो यहाँ हम लिखेंगे लड़का कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। लड़का
जा रहा है। आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, कहीं भी कुछ भी मिस नहीं करना है और बहुत ध्यान से आपको होमवर्क भी करना है, लिखना भी है और पढ़ना भी है। ओके, हम आपको वीडियो के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर इसमें डीप तक जाएंगे, अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आई होप आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं करा रही हूँ, ये किसका है, आप कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट आप बन सकते हो। यू नो, आप बहुत टैलेंट हो, है ना। आप में इतने टैलेंट हो कि आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं और अव्वल नंबर से फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। ओके, पर वो सब कैसे आएगा, आपको अपने आप पे पूर्ण तरह से ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा आपको कि मैं जो कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, वो मुझे कंफर्म आता ही है और आएगा ही, और मैं ये कर सकता हूँ। ये आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि आज मुझे सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मुहावरा, अपोजिट नेम कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह से शाम क्यों ना हो जाए। बीच में हम उठते भी हैं, फिर भी आपको माइंड में ये चलते रहना चाहिए कि अभी मेरा होमवर्क बाकी है, इनकम्प्लीट है, मुझे करना ही है। ओके, आई हैव टू डू वर्क। ओके, तो नाउ स्टार्ट। मैंने क्या लिखा, लड़का स्कूल जा रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लड़के। ओके, क्या लिखेंगे, लड़के। तो ये लड़के क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन आ जाएगा, यहाँ लड़के, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के स्कूल जा रहे हैं। कितने लड़के जा रहे हैं, एक से अधिक है, बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं और वन से अधिक भी हो सकता है। तो क्या है, यहाँ लड़के स्कूल जा रहे हैं, लड़के स्कूल जा रहे हैं। ओके, अब सेकंड में आपका आएगा, आपके बुक में थर्ड दिया गया है वर्ड, तो सेकंड में आपका है पुस्तक, है ना, पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक यानी कि बुक, है ना। तो पुस्तक का क्या लिखेंगे हम, आप पहले ये लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ। आपको आराम से अच्छी राइटिंग में लिखना है, राइटिंग भी अच्छी निकालना है ना। और ध्यान, मेरे पास क्या है, एक पुस्तक है। हम पुस्तक को कैसे लिखेंगे, एक वचन में, तो मेरे पास क्या है, पुस्तक है। अगर बहुवचन में लिखना आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, पुस्तकें तुम्हारे पास क्या है, 4 पुस्तकें हैं। यहाँ मैं आपको क्या बता रही हूँ, पुस्तक, है ना। मेरे पास कितने पुस्तक है, 1 यानी कि 1। मेरे पास लिखिए, यहाँ मेरे पास दिख रहा है ना, मेरे पास 1, है ना, ओनली 1 पुस्तक है। क्या है, पुस्तक है। ओके बच्चों, तो हमने क्या लिखा यहाँ, मेरे पास एक पुस्तक है। फिर हम यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड में, पुस्तकें। तो ये कौन सा हो रहा है, बहुवचन। क्या है, पुस्तकें। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है ना कि आपको वर्कशीट में जा रहा है तो उसमें नहीं करा है, फिर भी मैं ओरल आपको बता रही हूँ कि ये इस चैप्टर में है, तो आगे चैप्टर में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं ले सकती हूँ। एक वचन बहुवचन, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में है तो इसी का होना चाहिए, इसमें आगे वाला में है या पीछे वाला में है तो उसमें से नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए कि हम कंटिन्यू जा रहे हैं, हमारा लेक्चर कंटिन्यू चालू है। पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 आता है, पार्ट 3 आता है। अगर 4 की आवश्यकता होती है 4 लेते हैं, 5 की होती है तो 5 भी लेते हैं, 6, 7। ओके, तो जितना हमें चाहिए, जितना पार्ट करना है हम कर सकते हैं। बट आपको अगर 1 में नहीं वो मिलता है क्वेश्चन आंसर, तो आप सेकंड में देख लीजिए, पार्ट 2 में देख लीजिए।
पार्ट 2 में नहीं मिलता है तो हो सकता है पार्ट 3 में हो, तो पार्ट 3 अगर आपके पास आया है तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं है तो नेक्स्ट में कर सकते हैं। ओके, नहीं है तो उसके बाद आपके पास ऑलरेडी आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक, उससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, नहीं हो सकता है तो घर में मम्मी पापा उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप जब स्कूल में आओगे तो आपके लिए टीचर तो ऑलरेडी है ही। ओके, तो बच्चों आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं है। आप 4th से 5th में आ गए हो, अगले साल 5th से 6th में जाओगे। ओके, तो कीप इट अप। ओके, वंस अगेन कीप इट अप, है ना। तो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। पुस्तक तो क्या आ जाएगा यहाँ, पुस्तकें। तो क्या लिखेंगे हम, तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। क्या लिखेंगे, पहले लिखा था मेरे पास, अब लिखेंगे तुम्हारे पास। लिखिए यहाँ, तुम्हारे पास, है ना, 4 पुस्तकें है ना। तो हमने क्या लिखा, तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। यहाँ ये है। चलिए अब 3rd नंबर देखेंगे। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया ना, आगे इरेज में कर दूं। यहाँ चलिए 3rd लिख के कोशिश करती हूँ, आ जाएगा शायद। 3rd नंबर में आपका है कमरा। कमरा जानते हैं ना किसको बोलते हैं, कमरा जिसमें हम रहते हैं। तो क्या है, कमरा। यह कमरा खाली है। क्या है, यह, यहाँ हम लिखेंगे कमरा, है ना। तो लिखेंगे हम यह एक कमरा खाली है। यह एक कमरा खाली है। ओके, अब मैं इसे के नीचे ही लिख देती हूँ, है ना, इसके नीचे ही लिख देती हूँ मैं कमरे। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, कमरे। यहाँ लिखेंगे वे 3 कमरे खाली हैं। क्या खाली है, वे 3, है ना, कमरे क्या है, खाली हैं, खाली हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका। वंस अगेन रिपीट कर देती हूँ। लड़का है तो क्या लिखेंगे, लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। एक वचन से बहुवचन में आ गया। फिर सेकंड, पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है। ओके, फिर वो पुस्तकें बहुवचन में आ जा रहा है। तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। ओके, कमरा, यह एक कमरा है। यह एक कमरा क्या है, खाली है। ओके, तो कोई भी रेंट पे भी आ सकता है ना, खाली है कमरा तो हम तो दे सकते हैं ना। ओके, कमरे, यहाँ बहुवचन आ जाएगा, कमरे, वे 3 कमरे खाली हैं। ओके, चलिए अब इसे मैं इरेज करती हूँ। आगे हम देखेंगे बच्चों, है ना, थोड़ा बोर्ड क्लीन कर दे। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पंखा।
4th नंबर में आपका आ जाएगा क्या है, पंखा, है ना, फैन, पंखा। चलिए इसमें लिखेंगे हम, एक पंखा चल रहा है, क्या है, एक, है ना, पंखा चल रहा है। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे पंखे, यहाँ बहुवचन आ जाएंगे आपके, तो ये हो जाएगा आपका पंखे। ओके, तो पंखे क्या है, 3 पंखे चल रहे हैं, यहाँ हम लिख देंगे 3, है ना, पंखे चल रहे हैं। ओके, मैं वन सेकेंड रिपीट करती हूँ, आप सुन लीजिएगा, है ना। यहाँ पंखा क्या है, पंखा, एक पंखा है तो उसको क्या करते हैं, एक वचन, तो पंखा आपका, एक पंखा चल रहा है, क्या कर रहा है, पंखा चल रहा है। ओके, अब सेकेंड बहुवचन में आ जाएंगे, तो पंखे, 3 पंखे चल रहे हैं, 1 से अधिक को बहुवचन बोलते हैं, तो यहाँ 1 बता रहा है, यहाँ 1 2 3 बता रहा है, तो क्या होगा, 3 पंखे चल रहे हैं। अगर 3 ना हो के अगर आपका यहाँ 2 हो जाता तो क्या आप कहते हैं इसको, हाँ, एक वचन या बहुवचन। अगर ये 3 ना हो के, 3 नहीं होता, 2 होता, 2 पंखे चल रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे इसका, इसे भी हम क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि एक से अधिक है, एक से ज़्यादा को हम जब आता है तो क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं, प्लूरल नंबर, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। तो यहाँ 1 से 3 पहले बताया, उसको भी बहुवचन में लेंगे। अगर 3 ना होके 2 होता, 3 ना होके 5 6 7 होता, तो भी हम क्या करते, पंखे चल रहे हैं, ऐसा ही सेंटेंस बनेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चेंज होगा। ओके, चलिए अब हम देखेंगे, आपको ये तो समझ में आ गया, पढ़िए, समझिए और लिखिए। अभी हम आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि टेक्स्ट बुक में जो मैं आपको ये जो स्टोरी सुनाई थी ना, रामू चाचा का, उस पे एक मैंने क्वेश्चन आंसर बनाया है, तो आपको वो लिखना है। ओके, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, कहानी के प्रश्नोत्तर। जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी पार्ट 2 में, तो मैं पार्ट 3 में आपको क्या बताऊंगी, कहानी के प्रश्नों का उत्तर क्या है। यहाँ हम लिख देंगे कहानी, है ना, के प्रश्नों का उत्तर। ये क्या है, प्रश्नोत्तर, है ना, तो क्या हो गया आपका, कहानी के प्रश्नोत्तर। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाऊंगी, फिर इरेज करते जाऊंगी, और आप नोट पेंसिल वगैरह लेके आप रेडी हैं। ओके, आर यू रेडी? तो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, पहले आपका हेडिंग लिख दूँ मैं, क्या लिखना है यहाँ, प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 में क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखेंगे, निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, है ना, दीजिए। क्या करेंगे, हमें यहाँ उत्तर आपको लिखना है। लिखिए या दीजिए का मतलब एक ही होता है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नंबर 1। ओके, नंबर 1 में आएंगे, रामू चाचा कहाँ रहते थे। रामू चाचा हैं, रामू, है ना, वो चाचा कहाँ रहते थे, आपको इनके बारे में लिखना। रामू चाचा
कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे। ओके, क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम आंसर में लिखेंगे कि रामू चाचा कहाँ रहते थे। रामू चाचा कमालपुर नामक गांव में रहते थे। रामू चाचा, है ना, कमालपुर नामक गांव में रहते थे। ओके, मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगी अभी और उसका आंसर भी पढ़ूंगी। तो सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है रामू चाचा कहाँ रहते थे। रामू चाचा कहाँ रहते, तो रामू चाचा कमालपुर के नामक एक गांव में रहते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट इरेज कर दूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड है रामू चाचा क्या करते थे। रामू चाचा क्या करते थे, क्या करते थे, है ना। रामू चाचा क्या करते थे, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि रामू चाचा खेती करते थे, है ना। वो खेत करते थे, उनका लड़का हेल्प नहीं करता था, तो उन्होंने कितना अच्छा उपाय सोचा था दिमाग में। रामू चाचा खेती करते थे। लिखिए, रामू चाचा खेती करते थे, खेती करते थे, है ना। रामू चाचा क्या करते थे, तो रामू चाचा खेती करते थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे हम। ओके, 3 क्वेश्चन नंबर है रामू चाचा के कितने बेटे थे। क्या कोई बता सकता है कि रामू चाचा के कितने बेटे थे। रामू चाचा के कितने बेटे थे, है ना। रामू चाचा के कितने बेटे थे, तो रामू चाचा के कितने थे, रामू चाचा के बेटे 2 थे ना। रामू चाचा के बेटे 2 थे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आंसर में, लिखिए रामू चाचा, है ना, रामू चाचा के 2 बेटे थे। कितने थे, 2, एक छोटा एक बड़ा, 2 बेटे थे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। रामू चाचा को कितनी चिंता थी। रामू चाचा को कितनी चिंता थी, कितनी, है ना, कितनी चिंता थी, ओके। रामू चाचा को कितनी चिंता थी, तो रामू चाचा को अपने झगड़ते हुए दोनों बेटों को, आंसर में लिखेंगे रामू चाचा को, है ना, रामू चाचा को अपने झगड़ते हुए बेटे, अपने झगड़ते हुए बेटे मैं
ऊपर लिख देती हूँ, है ना। हुए बेटे, हुए, चलिए मैं इरेज करके ऊपर लिखती हूँ। लिख लिया आपने ये? चलिए इरेज करती हूँ। हुए दोनों बेटे, यहाँ लिखे हुए दोनों बेटे, है ना, दोनों बेटे की चिंता थी। झगड़ते हुए दोनों बेटे की उनको ज़्यादा क्या थी, उनके ही बारे में वो सोचते रहते थे, तो चिंता थी, है ना, उनको उसी के बारे में चिंता लगी रहती थी। फिर हम देखेंगे कि प्रश्नों के, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें क्या है, रामू चाचा के लकड़ियों का गट्ठा क्यों मंगवाया? रामू चाचा ने लकड़ियों का गट्ठा क्यों मंगवाया? ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, ये 1 वर्ड्स का था, तो ये उससे 2-3 ज़्यादा है ना। तो क्या लिखेंगे हम, रामू चाचा ने, क्वेश्चन नंबर 5, रामू चाचा, है ना, रामू चाचा ने लकड़ियाँ का गट्ठा क्यों